शनिदेव सावधान, आपको अपनी वक्र दृष्टि पर बड़ा अभिमान है ना, हैं? अब स्वयं लंकाधीश रावण आ रहा है आपकी वक्र दृष्टि का मुख मोड़ने। नारायण नारायण। ठहरो। ग्रह देवता बृहस्पति, शनिदेव, तुम सभी सुन रहे हो? मैं लंकापति रावण तुम सभी को युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। उत्तर नहीं। अर्थात तुम सब के सब नवग्रह बलहीन हो। तुम में से किसी में भी रावण की शक्ति से टकराने का साहस नहीं है। आओ, बाहर आओ। यदि है हिम्मत तो करो सामना। आओ। कौन हो तुम? मैं पौलस्त्य रावण हूं और तुम सभी से युद्ध करने आया हूं। मैं प्रसन्न हुआ। अब यह बताओ, तुम सभी मिलकर मुझसे युद्ध करोगे या मेरा दासत्व स्वीकार करोगे? उन्हें दास बनाने आए हो जो अपने प्रभाव से दूसरों को दास बनाते हैं। दशानंद में इतिहास बदलने की शक्ति है, सामर्थ्य है। इतना अहंकार! पुलस्त के वंश को कलंकित कर रहे हो। कलंकित नहीं, अपने आप को बलवान समझने वाले नवग्रहों को बंदी बनाकर अपने वंश को गौरव प्रदान करूंगा। जब तुम सभी मुझसे युद्ध करोगे तो तुम लोग खुद ही मेरे चरण पकड़कर कहोगे, लंकेश्वर आप तो बलवानों के बलवान हैं। वानर राज भाली से पिटकर भी मंगल।
रावण, तुम्हारा बल और तुम्हारी शक्ति हमारे सामने तुच्छ है, तुच्छ। तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी हार निश्चित है, निश्चित। तुम यहां से चले जाओ। वैसे युद्ध समानता में ही होता है। हारने के पश्चात ये मत कहना कि हम 9 थे और तुम 1। तुम जानते नहीं, रावण 1 नहीं, 10 रावण है, 10। देखो शनिदेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अरे, ये तो भगवान शिव का चंद्रहास खड्ग है। मंगल। मैंने कर दिया ना तुम्हारा मंगल। शनिदेव, अपनी वक्र दृष्टि से विनाश करने वाले शनिदेव, अब डालो मुझ पर वक्र दृष्टि। तुम बंदी बने हुए हो। तुम्हारी आंखें तो खुली हैं, अथवा उनकी दृष्टि भी समाप्त हो गई है। दशानन, क्यों हंस रहा है अपनी मूर्खता पर? क्या समझता है तू? तूने हमें बंदी बनाया है? नहीं, नहीं, ये तो भगवान शिव के चंद्रहास को प्रणाम है। उस चंद्रहास के कारण ही तुम अब तक बचे हुए हो। किंतु कब तक? समय का चक्र घूमेगा और एक दिन तुम ठीक मेरी वक्र दृष्टि के मध्य में आओगे। उस दिन न तुम बचोगे न तुम्हारा परिवार। शनिदेव, तुम मुझे नहीं जानते। मैं समय का चक्र ही रोक दूंगा। तुम्हें अवसर ही नहीं दूंगा अपनी वक्र दृष्टि डालने का। तब तक तुम मेरी लंका के बंदी गृह में बंदी बनकर रहोगे। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे ही कारण ये नवग्रह बंदी बने हैं। मैंने स्वयं रावण को ये प्रेरणा दी थी। देवर्षि, आप अपने आप को दोषी ना समझें। यही तो मेरी लीला थी। अर्थात प्रभु? आप नहीं जानते, आपकी प्रेरणा के पीछे पीछे मेरी प्रेरणा थी। मुझे जब किसी का अहंकार नष्ट करना होता है तो ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। नारायण, नारायण। मुझे ज्ञात है देवर्षि कि अन्य ग्रह देवताओं के साथ साथ शनि देव को भी अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। इसी कारण मुझे यह लीला रचाकर उन्हें समझाना पड़ा कि सृष्टि में कोई अति नहीं है। तुम यदि बलवान हो तो कोई और है जो तुमसे अधिक बलवान है। नारायण, नारायण। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं आप, और धन्य है आपकी लीला। नारायण, नारायण।
देखो शनिदेव, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा नहीं, मेरा लंकाधिपति रावण का महल है। अपने आप को महाकाल का रूप समझने वाले शनिदेव, अपनी वक्र दृष्टि पर अहंकार करने वाले शनिदेव, हाँ, अब अंतकाल तक लंका की काल कोठरी को ही तुम्हें अपना निवास स्थान बनाना होगा। तुम्हारे अन्य सहयोगी जिस कारावास में बंद है, उसे मैंने तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं समझा। नहीं, तुम्हें पश्चाताप करना होगा रावण। तुम अपनी इस उदंडता पर बहुत पछताओगे तुम। रावण को पछताना नहीं आता शनिदेव। आओ दशानन, आओ। 9 ग्रहों पर विजय पाने वाले विजेता, तुमने राक्षस कुल का मान बढ़ाया है। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। राक्षस राज सुमाली की जय हो। लंकाधीश दशानन रावण की जय हो। असुरराज मैं आपसे भेंट करना चाहते हैं। असुर राजमय? उन्हें सम्मान पूर्वक यहां ले आओ। जो आ गया राक्षस राज। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपका समय व्यर्थ गंवाने नहीं आया राक्षस राज सुमाली। मैं केवल आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। यदि आप उसे स्वीकार कर लें तो मैं अनुग्रहित हो जाऊंगा। आपकी विनम्रता उदाहरण देने योग्य है। आपके मन में क्या है, हमें अवगत कराइए। हे राक्षस राज सुमाली, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके नाती दशानन से कुछ बात कर लूं। अवश्य, अवश्य। आज्ञा कीजिए। हे दशानन, हम आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जब हमने देवताओं के लिए स्वर्ग में सुंदर से सुंदर भवनों का निर्माण किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर हमें पत्नी के रूप में हेमा नाम की अप्सरा प्रदान की। हेमा से मेरी एक पुत्री हुई, मंदोदरी। मंदोदरी के जन्म लेते ही हेमा मुझे छोड़कर स्वर्ग मंदोदरी अब विवाह योग्य हो गई है। हे राक्षस राज सुमाली, मैं अपनी पुत्री मंदोदरी के लिए मेरी पुत्री ने मुझसे कहा था, आप मेरे लिए वर मत ढूंढिए पिताश्री। ऐसा क्यों पुत्री? पिताश्री, एक पतिव्रता नारी एक बार अपने मन मंदिर में जिसको बिठा लेती है, फिर आजीवन उसी की पूजा करती है, उसी के लिए जीती है और उसी के लिए मरती है। पिताश्री, तुम्हारे मन मंदिर में कौन प्रतिष्ठा पा रहा है पुत्री? दशानन रावण। दशानन रावण? किंतु दशानन को तो तुमने देखा तक नहीं।
मैंने उन्हें स्वप्न में देखा है पिताश्री। मैंने उन्हें स्वप्न में भगवान शिव की पूजा करते हुए देखा है। अब उनका तेज मेरे मन में समा गया है पिताश्री, और मैंने अपने आप को उनकी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया है। विवाह करूंगी तो केवल उनसे। असुर श्रेष्ठ, आपकी पुत्री मंदोदरी पतिव्रता है और हम उसे देखे बिना अपना आशीर्वाद देते हैं। दशानन, आज्ञा नाना श्री। तुम्हारी ओर से तो स्वीकृति है ना? जैसी आपकी आज्ञा। परंतु परंतु क्षमा चाहूंगा। मैं मंदोदरी से स्वयं भेंट करना चाहूंगा। क्यों, परीक्षा लेना चाहते हो मंदोदरी की? ठीक है, मुझे स्वीकार है।